बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, मेरी दुआ है अल्लाह मेरी और आप सब की तमाम परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज सौर टॉरस की। आपके लिए एस्ट्रो के हिसाब से जनवरी 2022 कैसा रहेगा। इस वीडियो से वो तमाम दोस्त गाइडलाइन ले सकते हैं जिनके नाम का पहला हरफ बी या डब्ल्यू से शुरू होता है या फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बुर्ज सौर बनता है। दोस्तों, मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन और ऑल पर प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिज़नेस व्यापार की। तो इस लिहाज से ये महीना आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इस दौरान अगर आप अपने बिज़नेस व्यापार में फ़ोकस बनाकर समझदारी से चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा। इस दौरान आप काम के सिलसिले में किसी जगह घर से दूर भी जा सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा भी होगा। और इस महीने में ज़मीन जायदाद यानी प्रॉपर्टी और गाड़ी वगैरह आप 14 तारीख से पहले ना लें तो आपके लिए अच्छा होगा। 14 तारीख के बाद आप ले सकते हैं। और इस महीने में आप कोई भी काम जल्दबाजी से ना करें। और अगर आपकी कुंडली में अतारद की कंडीशन अच्छी है तो 14 जनवरी के बाद आपको इन चीज़ों में फ़ायदा होगा, यानी आपकी इनकम अच्छी होगी और प्रॉपर्टी और गाड़ी वगैरह से भी आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और अगर आप इस दौरान नया व्यापार करना चाहते हैं तो इस दौरान आप कर सकते हैं। और जो दोस्त पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो इस महीने में थोड़ी सी एहतियात से चलना होगा, वरना थोड़ी सी अनबन हो सकती है, अल्लाह ना करे। और जो लोग खुद का व्यापार करते हैं तो आपके लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। और जो दोस्त जॉब करते हैं आपके लिए ये महीना इस लिहाज से काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इस दौरान अगर आप मन लगाकर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और जो दोस्त जॉब की तलाश में हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। इस दौरान आपका मान सम्मान में भी इजाफ़ा होगा और इस महीने में आपकी प्रमोशन हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी बात समझ आए और आपका फ़ायदा भी हो। और इस महीने में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है जिससे आपको फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह। मुझे बहुत उम्मीद है इस दौरान आपको फ़ायदा होगा, लेकिन आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा और अपनी बोली को मीठा रखना होगा। और इस महीने में आप अपने मुखालफिन पर हावी होंगे। और इस महीने में आप कंफ्यूज ना हों। ये महीना आपके लिए और आपके बिज़नेस व्यापार के लिए, कैरियर के लिए अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। तालीम की बात करें तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दौरान अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर इस दौरान आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। अब बात करेंगे शादीशुदा लाइफ की। तो इस महीने की 16 तारीख तक आपको थोड़ा समझदारी और प्यार मोहब्बत से चलना होगा, क्योंकि इस दौरान छोटी मोटी अनबन हो सकती है, अल्लाह ना करे। फिर इसके बाद आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। लेकिन इस महीने में आप अपने जीवन साथी के साथ प्यार मोहब्बत से रहें और गुस्से में ना आएं, वरना थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, अल्लाह ना करे। घर फैमिली की बात करें तो ये महीना आपके लिए अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन आपको थोड़ा मीठा बोलने की ज़रूरत होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। रिलेशनशिप की बात करें तो ये महीना आपके लिए थोड़ा स्लो हो सकता है, यानी इस दौरान थोड़ी सी अनबन हो सकती है। सेहत की बात करें तो इस महीने में आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, ज़्यादा बदपरहेज़ी ना करें, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत
हो सकती है, अल्लाह ना करे। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस एहतियात करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। शुक्रिया।